चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। कह रहा है कि देखिए अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। कह रहा है डिफाइंड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन आपने पहले ही हम कर चुके हैं, इसको डिफाइन कर सकते हो आप। कह रहा है विच ऑब्जर्वेशन हेल्प यू टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन सी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए? इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारी बातें हमें लिखनी है। आगे बढ़िए, ठीक। कह रहा है डिफाइन द टर्म डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों डीकम्पोजिशन क्या होता है? जब एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है और आपको दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट मिलते हैं या सिंपलर सब्सटेंसेस मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो उसने हमसे क्या बोला कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन की को डिफाइन करो, तो आप डिफाइन कर लोगे। गिव वन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का बच्चों वन एग्जांपल हमारे सिलेबस में बहुत सारे हैं, आप कुछ भी दे दो। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड देखो गर्म किया है ना, इसलिए डेल्टा बना हुआ है यहाँ। ये क्या साइन है? ट्राइंगल जैसा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? हीट करना। तो इसको आपने हीट किया था बच्चों, ये रिएक्शन सभी लोग को आती है, बताइए। थर्मल डिकम्पोजिशन वाली, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कुछ पूछा है इसने? कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है बताइए। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लाइटिक मतलब ब्रेक करना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में कौन सा एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में? बताइए। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में कौन सा है आपके में एग्जाम्पल? बताइए बच्चों, बोलिए। वाटर का डिकम्पोजिशन, ठीक। वाटर का डिकम्पोजिशन ये देखिए, ठीक, वाटर का डिकम्पोजिशन। और एक और मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल बताता हूं। आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा है? मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ओके बच्चों, आपने ऐसा पढ़ा होगा NaCl, और इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराओगे तो सोडियम अलग हो जाता था और क्लोरीन गैस अलग हो जाती थी, याद है। यहां पे भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, अगर आपको याद हो, ठीक। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बताइए? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, ठीक है। बैलेंस वैलेंस कर लेना आप। अब सुनिए, जितने भी मेटल के बच्चों क्लोराइड होंगे आपके, मतलब बस मैं इतना कहना चाहता हूं, जितने भी आयनिक कंपाउंड आपको दिखाई पड़ेंगे, जितने भी आयनिक कंपाउंड बच्चों दिखाई पड़ेंगे, कभी भी उसका डीकंपोजिशन करा दे तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन होता है। जैसे कि फिर से भाई ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात आ गई, सुनो। ये मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। जितने भी बच्चों आपके आयनिक कंपाउंड आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है बच्चों, जैसे कि आयनिक कंपाउंड में क्या क्या, मेटल के क्लोराइड दिखाई पड़ जाए, मेटल के क्या दिखाई पड़ जाए बच्चों? क्लोराइड दिखाई पड़ जाए, या मेटल के आपको ऑक्साइड दिखाई पड़ जाए, जनरली इसी के ऊपर क्वेश्चन देगा, ठीक। तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपको मैंने क्वेश्चन दिया Al2O3, ठीक। एल्युमिनियम अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक। और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया उसने। तो ये भी किसका एग्जांपल है? मेटल का ऑक्साइड है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मेटल नॉन मेटल में कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, ठीक। और कुछ भी आपको दे सकता है, कुछ भी आपको दे सकता है। जैसे कि मान लो उसने दे दिया बच्चों आपको, लेट अस से एग्जांपल के तौर पे उसने आपको दे दिया MgCl2 दे दिया बच्चों उसने आपको, ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा, तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, समझ गए। तो ये भी आयनिक कंपाउंड आपको कैल्शियम क्लोराइड दे सकता है, CaCl2, समझ गए आप। कैल्शियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो ये भी आपने पढ़ लिया। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, प्लीज नोट कर लीजिए इसको, ठीक। तो ये हो गया।